ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणद्विता श्रीशाखानवृताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुमतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु ये भद्राणि विध्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादय चेत एतेन निरावृतं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संघर्ष जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे जन्माद्यस्य यतो अन्यतो विज्ञेश्वरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहन्ति यति सूर्यो तेजो वारिमिदा यथा विन्मयो यत्रं त्रिसर्वं स्वां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोजितो कैटभ्यो अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवस्तु सिद्धं तापत्रयमूलनं श्रीमद्भागवतम महामुनि कृतम किंवा परेरीश्वरम संघो अवरुध्यति पृथ्वी सुतक्षणात् निगम कल्पतरु गलितम फलम सुखमुखाद्रमुत सनियुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्को रसिका भूवि भावुका कृष्ण नारायणं वंदे कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रदास्पदं सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धिपत्ये तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राह कृतांगम मामुद्ध भवार्वा श्रीमद्भागवतम आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णैः स्वीकृतोऽस्मि मयानाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं शब्दं श्रुता तेन निर्विघ्नेन कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदं एतद्यथा प्रकाशेन मज्ञानाविनाशे भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कृष्ये देवस्य नाथस्तु नोयतं प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् ब्रजेस्तनय तद्धाम वृंदावनं रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलम प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मदमिदम तत्रार्पते ना परम वसुदेव कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को पढ़ना है कृष्ण कथा का। आज 7वां दिन है। इसमें माता यशोदा द्वारा कृष्ण को बाधा आना, ये टाइटल है। मतलब दामोदर भगवान को माता रस्सी यशोदा मैया जो है रस्सी से बांधती है। क्यों बांधती है इसकी स्टोरी हम लोग सुनेंगे, और किस तरह भगवान जो है प्रेम से अपने भक्तों से बंध जाते हैं। बोलते हैं श्री सुक उवाच एकदा गृहदा शिशु यशोदा नंदगेहिनी कर्मा अनंत नियुक्तासु निर्मंथन स्वयं दधि यानी यानी गीतानि तद्वालचरितानि च तदि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायतम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, एक दिन जब माता यशोदा ने देखा कि सारी नौकरानियां अन्य घरेलू काम कार्यों में व्यस्त हैं, तो वे स्वयं दही मथने लगी। दही मथते समय उन्होंने कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का स्मरण किया और स्वयं इन क्रीड़ाओं के विषय में गीत बनाते हुए उन्हें गुनगुना कर आनंद लेने लगी। उन्होंने पीले केसरिया रंग की साड़ी पहनी थी और उनके भरे नितंबों पर मेखला बंधी थी। दोनों हाथों में मंथन करने से उनका पूरा शरीर हिल रहा था। उनके कंगन और कुंडल सुंदर ध्वनि कर रहे थे। अपने पुत्र के प्रति गहन ममता और स्नेह बस उनके स्तन से दूध की सिक्त दूध चू रहे स्तन चू रहे दूध से सिक्त हो गए थे। उनके सुंदर मुख पर पसीने की बूंद शोभा दे रही थी और सिर पर लगे मालती के फूल नीचे गिर रहे थे। श्री सनातन गोस्वामी अपने पुस्तक वैष्णव तोषणी में लिखते हैं कि यह दिन दिवाली का दिन था। नंद महाराज और की गौशाला में यशोदा मैया ने कुछ ऐसी गाय को अलग रखा था
जिसे इस विशेष प्रकार की घास खिलाई जाती थी। फलस्वरूप उनसे प्राप्त होने वाला दूध स्वादु और सुगंधित होता था। यशोदा मैया ने स्वयं माखन निकालने का विचार किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि शायद उनकी दासियां अच्छी तरह माखन नहीं निकालती हैं, इसलिए कृष्ण दूसरे के घरों में माखन चोरी करके खाता है। तो आज मैया ने विचार किया, दिवाली का दिन है और मैं अपने लल्ला के लिए मैं खुद माखन तैयार करूंगी, ठीक है ना। और खुद जो है दही मंथना शुरू करती हैं। पहले समय में यह प्रथा थी कि यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु का निरंतर स्मरण करना चाहता है तो उसका गीत बनाकर उसे गाया करता था। यशोदा किसी भी क्षण कृष्ण की लीलाओं को भूलना नहीं चाहती थी, और इसलिए उन्होंने ऐसे गीत बनाए जिन्हें वे मंथन करते समय गाया करती थी। 24 घंटे कृष्ण भावना में रहने से के इच्छुक भक्तों को इसी रीति का पालन करना चाहिए कि भगवान की लीलाओं को या भगवान के आचार्यों के द्वारा जो गाए हुए गीत हैं उस गीतों को हमें सीखना चाहिए, जिसमें भगवान के गुणों का गुणगान हो, या श्रीमद् भागवतम के कुछ हमें श्लोक याद होने चाहिए, जिसको हम हमेशा निरंतर रटते रहें या गाते रहें वैष्णव भजनों को। तो यशोदा मैया भगवान के लिए सेवा भी करती, माखन भी बनाती और क्या करती, कृष्ण के गुणों का गुणगान भी करती। बोलते हैं यशोदा का गीत सुनकर कृष्ण की नींद खुल गई। वे अपने नन्हे पैरों से चलकर उनके पास पहुंची और संकेत द्वारा माता के स्तनपान की इच्छा व्यक्त की। कृष्ण को इतनी भूख लगी थी कि उन्होंने माता को दही मंथन से रोकने के लिए मथनी को पकड़ लिया। मैया ने सुखपूर्वक कृष्ण को अपने गले से लगाया और अपनी गोद में बैठाकर स्तनपान करवाने लगी। तीव्र स्नेह के कारण उनके स्तन असीम दूध से भर गए थे, और कृष्ण को प्रसन्नता पूर्वक दूध पिलाते समय वे मोहित होकर उसके मुख को निहारने लगे। अचानक यशोदा मैया ने देखा कि चूल्हे पर रखे दूध में उफान आने लगा। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र को उतार कर नीचे रखा और छोड़कर दूध को संभालने चली गई। अभी तक कृष्ण का पेट भरा नहीं था, और इस प्रकार माता द्वारा उपेक्षित होने पर उन्हें क्रोध आ गया। जब क्रोध आ गया तो भगवान ने क्या किया, सज्जात कूप स्फुरिता अरुणाधरम संदस्य दभी दर्धि मंथ भाजनम हृत्वा मृषा सुदृश्य दस्य मनारहो जघाम हैयंक मनंतरम गतम। अत्यधिक क्रुद्ध होकर और अपने लाल लाल होठों को अपने दांतों से काटते हुए और आंखों के नकली आंसू भरते हुए कृष्ण ने एक कंकड़ मारकर मटकी तोड़ दी। इसके बाद वे एक कमरे में घुस गए और एकांत स्थान में ताजा मक्खन खाने लगे। तो माता यशोदा देखती है, अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है अपना, और दूसरी तरफ देखती है कि जो है चूल्हे पे जो दूध रखा हुआ उबल के गिरने लगा। तो माता ने क्या कही, कृष्ण को एक साइड में करा और चूल्हे को बंद करने के लिए गई। और इस बात को देखकर जो है कृष्ण को क्रोध आ जाता है। वो अपनी लाल लाल ओठों को अपने दांतों से काटने लगते हैं। आंखों से नकली आंसू भरते हुए कृष्ण ने एक कंकड़ उठाया और क्या किया, माखन की मटकी पर मार दिया। इसके बाद एक कमरे में घुस गए और एकांत स्थान में जाकर ताजा मक्खन खाने लगे। चूल्हे से दूध उतार कर जब माता यशोदा वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि मटका फूटा पड़ा है, सारी दही वहीं फैली पड़ी है, और कृष्ण वहां से नदारद थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि यह शरारत कृष्ण की है। यह सोचकर कि उनके दंड के भय से कृष्ण वहां से भाग गए हैं, वे मुस्कुराने लगे। दही में सने कृष्ण के छोटे छोटे पैरों के चिन्हों का पीछा करते हुए माता यशोदा कुछ ही क्षणों में कृष्ण तक पहुंच गए। कृष्ण उल्टे रखे उखल पर बैठकर बंदरों को माखन बांट रहे थे। क्योंकि कृष्ण ने अपराध किया था, इसलिए बीच बीच में वे भयवश इधर उधर देखते कि कहीं माँ तो नहीं आ रही है। इसलिए माता यशोदा पीछे से दबे पांव आने लगे। कृष्ण से पहले बंदरों ने हाथ में छड़ी लेकर आती यशोदा को देख लिया। वे तुरंत उछल कर दौड़ने लगे। उन्हें दौड़ता देखकर कृष्ण भी समझ गए कि माँ आ रही है। एक छलांग लगाकर वे उखल से कूदे और भयभीत होकर भागने लगे। यशोदा भी उनके पीछे दौड़ी, परंतु भारी स्तनों और पतली कमर के कारण उसकी गति धीमी पड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते उनके बाल खुल गए और उसमें सजे फूल नीचे गिर गए। परंतु घोर तपस्याओं के बाद भी महान योगी जिस परम सत्य भगवान कृष्ण को प्राप्त करने में सफल रहता है, माता यशोदा ने अंत में उन्हें पकड़ ही लिया। तो इस तरह से माता जो है यशोदा अपने कृष्ण को दौड़ाती है कि इसने शरारत किया है, इसको आज मैं सजा दूंगी। और अंत में क्या करते हैं, भगवान पकड़े जाते हैं। अब क्या होता है, कृतागसम तम प्ररुदंत मक्षिणी कर्षंत मज मसी मसीड़ी स्वपाणिनम
उद्दीक्ष्यमाणं भयविहलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा विषयंत वागुरत। माता यशोदा द्वारा पकड़े जाने पर कृष्ण और अधिक डर गए और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। जो ही माता यशोदा ने कृष्ण पर दृष्टि डाली तो देखा कि वे रो रहे हैं। उनके आंसू आंखों के काजल से मिल गए और हाथों से आंखें मलने के कारण उनके पूरे मुखमंडल से काजल पुत गया। माता यशोदा ने अपने सलोने पुत्र का हाथ पकड़े हुए धीरे से डांटना शुरू कर दिया। अब जो है माता यशोदा के हाथ में पकड़े जाते हैं कृष्ण। अब माता यशोदा क्या करती है, उनको डांटती है। यह जाने बिना कि कृष्ण कौन है या वे कितने शक्तिमान हैं, माता यशोदा कृष्ण के अगाध प्रेम में सदैव विहल रहती थी। कृष्ण के लिए मातृ स्नेह के कारण उन्हें इतना तक जानने की परवाह नहीं रहती थी कि कृष्ण है कौन। अतः जब उन्होंने देखा कि उसका पुत्र अत्यधिक डर गया है तो अपने हाथ से छड़ी फेंक कर उन्होंने उसे बांधना चाहा, जिससे और आगे वो उदंडता न कर सके। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का न तो आदि है, न अंत है, न बाह्य और न भीतर, न आगे न पीछे। दूसरे शब्दों में वे सर्वव्यापी हैं। चूंकि वे काल तत्व के वशीभूत नहीं हैं, अतः उनके लिए भूत वर्तमान और भविष्य में कोई अंतर नहीं है। वे सदा सर्वदा अपने दिव्य स्वरूप में रहते हैं। सर्वोपरि और परम होने के कारण सभी वस्तुओं के कारण कार्य होते हैं, होते हुए भी वे कारण कार्य के अंतरों से मुक्त रहते हैं। वही अव्यक्त पुरुष हैं जो इंद्रिय तृतीय हैं। अतः मानवीय बालक के रूप में प्रकट हुए थे और माता यशोदा ने उन्हें सामान्य से अपना ही बालक समझकर रस्सी में द्वारा ओखली से बांध दिया। बोलते हैं तद्दाम बध्यमानस्य स्वभाकस्य कृतागसम दव्यंगुलोम म भूतेन संददे अर्च्य गोपिका। जब माता यशोदा उत्पाती बालक को बांधने का प्रयास कर रही थी तो उन्होंने देखा कि बांधने की रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। अतः उसमें जोड़ने के लिए वे दूसरी रस्सी ले आती थी। तो इस तरह से माता यशोदा जो है कृष्ण को बांधने का प्रयास करती हैं, और जितनी बार प्रयास करती हैं उतनी बार जो है 2 अंगुल रस्सी जो है हर बार छोटी पड़ जाती है। यह नई रस्सी भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई, और जब इससे दूसरी रस्सी लाकर जोड़ दी गई तब भी वो 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। उन्होंने जितना भी रस्सी जोड़ी वे व्यर्थ गई और वो छोटी पड़ जाती थी। तो माता यशोदा पूरे घर की रस्सी इकट्ठा कर लेती है और सबको आपस में जोड़ती है, फिर भी जो है 2 अंगुल ही रस्सी छोटी पड़ जाती थी। इस तरह यशोदा ने घर भर की सारी रस्सियों को जोड़ दिया, किंतु तब भी कृष्ण को बांध न पाई। पड़ोस की वृद्धा गोपिका जब माता यशोदा की सखियां थी मुस्कुरा रही थी, इस तमाशे का आनंद ले रही थी। इसी तरह माता यशोदा श्रम करते हुए भी मुस्कुरा रही थी क्योंकि सभी आश्चर्यचकित थे। दौड़ दौड़ने में हुए परिश्रम के कारण यशोदा पसीने से नहा चुकी थी। जब कृष्ण ने देखा कि उसकी मां बुरी तरह परेशान और थक चुकी है तो उन्होंने कृपा बस बदना स्वीकार कर लिया। बोलते हैं एवं संदर्शिता अंगम हरिणाम भृत्यवस्यताम स्वसेनापि कृष्णेन स एदम त्वेश्वरम वसे। हे महाराजा परीक्षित, अब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, हे महाराजा परीक्षित, शिव जी, ब्रह्मा जी तथा इंद्र जैसे महान और उच्चस्थ देवता समेत यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के वश में है। फिर भी भगवान का यह दिव्य गुण यह है कि वह अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। यही बात इस लीला में कृष्ण द्वारा दिखाई गई है। तो देखो, जिसको बड़े बड़े योगी ध्यान करते हुए बरसों बीत जाता है और कृष्ण को बांध नहीं पाते हैं, या कृष्ण को ध्यान में पकड़ नहीं पाते हैं, या ध्यान में कृष्ण आते नहीं है, उसको माता यशोदा यूं ही प्रेम से सेवा करके अपने कृष्ण को यूं ही बांध देती है। तो भगवान जो है प्रेम के वशीभूत होकर भगवान बन जाते हैं। बोलते हैं आगे कि यह भगवान का एक गुण है कि यदि वो संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करते हैं परंतु फिर भी उन्हें अपने भक्तों द्वारा नियंत्रित होने में परम आनंद का अनुभव होता है। आगे बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, नेमम विरिंचितो न भवो न श्रृंग संज्ञ संश्रयाम प्रसाद्यम ले वीरे गोपी यत पदम प्राप्य विमुक्तिदात। इस भौतिक जगत से मोक्ष दिलाने वाले भगवान की ऐसी कृपा न तो कभी ब्रह्मा जी, न शिव जी, न ही भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी जी ही प्राप्त कर सकती हैं, जैसा माता यशोदा ने प्राप्त किया। नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतम ज्ञानिना आत्मभूतानाम यथा भक्ति मता में। माता यशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण स्वतः स्फुरित प्रेमा भक्ति में लगे भक्तों के लिए सुलभ हैं, किंतु वो मनोधार्मिकों घोर तपस्या
द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करने वाले और शरीर को ही आत्मा मानने वालों के लिए सुलभ नहीं। तो भगवान अपने प्रेमी भक्तों के लिए बहुत ही सुलभ बन जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मनोधर्मी घोर तपस्या करके आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करके और शरीर को ही आत्मा मानने वाले के लिए भगवान सुलभ नहीं है। भगवान किसके लिए सुलभ है? जो भगवान से प्रेम करना सीख लेता है। बोलते हैं जिस उखल में कृष्ण चढ़े थे उसी से उन्हें बांधकर माता यशोदा घर के कार्यों में व्यस्त हो गई। तभी कृष्ण की दृष्टि आंगन में खड़े दो अर्जुन वृक्षों पर गई, जिन्हें यमलार्जुन कहा जाता है। पूर्व युग में ये दोनों वृक्ष नल कुबर और मणिग्रीव नाम से कुबेर के दो पुत्र थे। अत्यधिक ऐश्वर्य में उन्हें बहुत घमंडी बना दिया था और वे अपने समक्ष किसी भी को कुछ नहीं समझते थे। इसलिए नारद मुनि ने उस वृक्षों को श्राप दिया था। बोलते हैं पूर्व जीवन में ये नलकुबर और मणिग्रीव नामक ये दोनों पुत्र अत्यंत ऐश्वर्यवान और भाग्यशाली थे, किंतु गर्व और मिथ्या प्रतिष्ठा के कारण उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और इसलिए नारद मुनि ने उन्हें वृक्ष बन जाने का श्राप दे डाला। अब इस पर श्री परीक्षित महाराज क्वेश्चन पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से। कथ्यताम भगवान तत्यो शापस्य कारणम यद दिग्रहिताम कर्म येना वा देवर्षे तमः। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे महान और शक्तिशाली संत, नारद मुनि द्वारा नल कुबर तथा मणिग्रीव को शाप दिए जाने का क्या कारण था? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदनीय कार्य किया था जिससे देवर्षि नारद उन पर क्रुद्ध हो उठे? कृपया मुझे कह सुनाएं। इस तरह से प्रहलाद जो है परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर जो कुबेर के दोनों पुत्र जो थे ये नल कुबर और मणिग्रीव, इनको नारद मुनि ने श्राप देने का क्या कारण था? कौन सा ऐसा निंदनीय कार्य किया था जिससे नारद मुनि इन पर क्रुद्ध हुए? आप कृपया करके मुझे बताएं। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, तो सुखदेव गोस्वामी जवाब क्या देते हैं? रुद्या रुद्रास्या अनुचरो भुक्त्वा सुदृप्तो धन आत्मजो कैलास पवने रम्ये मंदाकिन्या मदोकटुम वारुणी मदिरापित्वा मदा घोणित्यलोचनो स्त्री जनेर अनुगायम वीर चेरतु पुष्पिते बने। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, चूंकि कुबेर के दोनों पुत्रों को भगवान शिव के पार्षद होने का गौरव प्राप्त था। ये दोनों जो है नल कुबर और मणिग्रीव जो है भगवान शिव के पार्षद थे। फलतः वे अत्यंत गर्वित हो उठते थे। उन्हें मंदाकिनी नदी के तट पर कैलाश पर्वत से सटे हुए बाग में विचरण करने की अनुमति प्राप्त थी। इसका लाभ उठाकर वे दोनों वारुणी नाम की मदिरा पिया करते थे। वे अपने साथ गायन करती स्त्रियों को लेकर उनको उस फूलों के बाग में घुमा करते थे और उनकी आंखें नशे से हमेशा घूमती रहती थी। तो इस तरह से जो जो दोनों कुबेर के पुत्र थे नल कुबर और मणिग्रीव, ये नशा करते और हमेशा जो है नशे में धुत रहते। बोलते हैं कि अंत प्रविश्य गंगायाम भोज वनराजितीन चिक्रीण तु युवती विक्रम जाविवा करेणु भी। कमल के फूलों के उद्यान में आवृत मंदाकिनी गंगा के जल में के भीतर कुबेर के ये दोनों पुत्र युवतियों के साथ उसी तरह क्रीड़ा करते थे जिस तरह पानी के भीतर दो हाथी हथनियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। यह दृक्षया च देवर्षि भगवान तत्र कौरव अपश्य नारदो देवो क्षीबाणो संबुद्धयत। हे महाराजा परीक्षित, उन दोनों बालकों के सौभाग्य से एक बार देवर्षि नारद संयोग बस वहां प्रकट हो गए। उन्हें नशे में उन्मत्त और आंखें घुमाते हुए देखकर नारद उनकी दशा समझ गए। तो इस तरह से जो है ये दोनों जो है कुबेर के दोनों पुत्र जो है, एक बार क्या हुआ, गंगा नदी में कमल के फूलों के उद्यान में से आवृत मंदाकिनी गंगा के जल में कुबेर के ये दोनों पुत्र युवतियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए जल में घुस गए। और संयोग बस सौभाग्य बस जो है देवर्षि नारद वहां पर आ जाते हैं। जैसे देवर्षि नारद आते हैं तो ये दोनों नशे में उन्मत्त थे और आंखें घुमाते हुए नारद ने उनकी दशा देखी कि ये जो है नशे में धुत हैं, ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं। बोलते हैं तम दृष्टवा विदिताम देवो विवस्त्राम साप संकिताम वासांसी परियुद्ध शीघ्रम विवस्त्रयो नेव गुहको। नारद को देखकर नग्न देव कुमारियां अत्यंत लज्जित हुईं। उन्होंने शापित होने के भय से भयभीत होकर अपने शरीर को अपने अपने वस्त्रों से ढक लिया। किंतु कुबेर के दोनों पुत्रों ने ऐसा नहीं किया, उल्टे नारद की परवाह न करते हुए वे नग्न ही रहे। तो इस तरह से जो है नारद के जो दोनों पुत्र जो
कुबेर के जो दोनों पुत्र थे, एक तो वारुणी शराब पी रखा था, इन्होंने नशे में थे, और स्त्रियों के साथ गंगा में नग्न ही जो स्त्रियां थी उनके साथ स्नान कर रहे थे, जल क्रीड़ा कर रहे थे। तो नारद मुनि उस रास्ते से गुजरते हैं, तो नारद मुनि को देखकर जो नग्न देव कन्याएं थी वो तो लज्जित हो गई और अपने शरीर को ढक लिया वस्त्रों से। लेकिन ये जो दोनों कुबेर के पुत्र थे, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, बल्कि नशे में बुत थे ये। बोलते हैं नशे में चूर कुबेर के दोनों पुत्रों को कोई लज्जा नहीं आई। नारद मुनि की परवाह किए बिना वे वैसे ही नंग धड़ंग खड़े रहे। जब नारद मुनि ने देखा कि कुबेर के वे दोनों पुत्र न केवल मदिरा का नशा चढ़ा हुआ है, अपितु वे मिथ्या अहंकार के नशे में डूबे हुए हैं, नारद ने उनके ऊपर विशेष कृपा दिखाने के लिए उन्हें एक विशेष श्राप देने का निश्चय किया। अब नारद मुनि क्या करते हैं, इनको श्राप देते हैं। क्या बोलते हैं, श्री नारद उवाच न हन्यो जुस्सतो जोश्याम बुद्धि भ्रंशो रजोगुणम श्रीमद्दाभिजायादि यत्रम स्त्री धुतमासवम। नारद मुनि ने कहा, भौतिक भोग के समस्त आकर्षणों में से एक धन के प्रति आकर्षण, सुंदर शारीरिक रूप, उच्च कुल में जन्म, विद्वत्ता, इन सब में से धन का आकर्षण बुद्धि को अधिक भ्रमित करने वाला है। क्या बोलते हैं नारद मुनि कि भौतिक भोग के समस्त आकर्षणों में से एक धन के प्रति आकर्षण, सुंदर शारीरिक रूप और उच्च कुल में जन्म और विद्वत्ता, इन सब में से धन का आकर्षण जो है बुद्धि को अधिक भ्रष्ट कर देता है। यदि कोई अशिक्षित व्यक्ति धन से गर्वित हो जाता है तो वो अपना सारा धन शराब, स्त्री और जुआ खेलने के आनंद में लगा देता है। ये नारद मुनि का कहना है कि जब व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति के पास, जिसके पास संस्कार नहीं है, उसके पास धन आ जाता है तो धन को क्या करता है, वो नशे में, स्त्रियों में और जुआ खेलने में लगा देता है। आगे बताते हैं कि अपने धन तथा उच्च जन्म का अभिमान रखने वाले लोग इतने क्रूर हो जाते हैं कि वे अपने मृत शरीर को पोषने के लिए निर्दयता से निरीह प्राणियों की हत्या करते हैं, और कई बार तो केवल मनोरंजन के लिए पशुओं का वध कर देते हैं। कुछ लोग स्वयं को अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसे देवता, प्रधानमंत्री या मानकर घमंडी बन जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि मृत्यु के पश्चात उनका शरीर भी कीड़ों, मल और राख में परिणत हो जाएगा। वास्तव में ये शरीर किसका है, देखा जाए तो यह शरीर भौतिक तत्वों से मिलकर बना है और मृत्यु के बाद उन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएगा। इसलिए यह शरीर सबकी संपत्ति है। मूर्खों के अतिरिक्त भला कौन है जो अपने इस शरीर का पालन करने के लिए पशु हत्या जैसा पाप करेगा। बोलते हैं अपने धन का अभिमान करने वाले लोग इस सच्चाई को नहीं देख पाते हैं, इसलिए उनके आंखों के ऊपर पड़े भ्रम के पर्दे को हटाने के लिए आवश्यक है कि उन्हें निर्धन बनाकर उसका उपचार किया जाए। निर्धन व्यक्ति सहजता से इस संसार के कष्टों का अनुभव कर पाता है और दूसरे को भी कभी कष्ट नहीं देता है। जिस व्यक्ति के पैर में कांटे चुभे होते हैं, केवल वही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की पीड़ा का अनुभव कर सकता है। इसलिए वह कभी नहीं चाहता कि किसी व्यक्ति के पैर में कांटे चुभें। परंतु जिस व्यक्ति को नहीं होता, वो भला पीड़ा को कैसे समझ सकता है। माइक ऑफ कर देगा। बोलते हैं निर्धन व्यक्ति को अपना भरण पोषण करने के लिए कठोर श्रम करना पड़ता है और विधाता की इच्छा से उसे जो प्राप्त होता है उससे वह संतुष्ट रहता है। जीवन में उसका संघर्ष उसे शुद्ध करके मिथ्या अभिमान और अहंकार से मुक्त कर देता है। पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण वह निर्धन व्यक्ति क्षीणकाय हो जाता है और इसलिए उसकी इंद्रियां निर्विघ्न रहती हैं। वह दूसरे से द्वेष और उनके कष्ट देने का अधिकार विचार नहीं करता है। कलयुग में आर्थिक प्रगति के नाम पर अधिक कसाई घर, शराब की फैक्ट्रियां और वैश्या घरों में वृद्धि हो रही है। बोलते हैं कि जब व्यक्ति धन के उन्माद में अपने को बहुत ही धन से गर्वित हो जाता है तो उस व्यक्ति का एक ही उपचार है कि उसको गरीब बना दिया जाए। भगवान के द्वारा उसके धन का अपहरण कर लिया जाएगा, तब वो व्यक्ति विनम्र बन जाए। वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि निर्धन व्यक्ति को अपना भरण पोषण करने के लिए कठोर श्रम करना पड़ता है और विधाता की इच्छा से उसे जो प्राप्त होता है उससे वह संतुष्ट रहता है। जीवन में उसका संघर्ष उसे शुद्ध करके मिथ्या अभिमान और अहंकार से मुक्त कर देता है। तो जब व्यक्ति के पास धन, चार चीजें व्यक्ति को गर्वित बना देती हैं, बता रहे हैं यहाँ पर नारद मुनि कि जब व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेता है, उसके पास विद्वत्ता होती है, धन होता है और सुंदर शरीर होता है और वो धनी होता है। ये चार चीजें व्यक्ति को गर्वित बना देती है। लेकिन धन का जो मद है ये उसको ज्यादा पागलपन की तरफ बढ़ाता है। जब उससे व्यक्ति के पास से धन नहीं होगा तो क्या करेगा, फिर अपने मिथ्या अहंकार को छोड़ देगा।
बताते हैं साधु संत आसानी से निर्धन व्यक्ति के घर में प्रवेश कर सकते हैं, परंतु धनी व्यक्ति के घर में जाना टेढ़ी खीर होती है। इसलिए निर्धन व्यक्ति अधिक सरलता से भौतिक इच्छाओं को त्याग करके आध्यात्मिक जीवन को अंगीकार कर लेता है। अब आगे जो है नारद मुनि बताते हैं इसमें कि साधुनाम समचित्तानाम मुकुंदम चरणे शृणाम उपेक्षये किम धनम अस्तंभे सद्भिर सदाश्रय। संत पुरुष 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते रहने से उनकी और कोई रुचि नहीं रहती है, तो फिर लोग ऐसे आध्यात्मिक पुरुषों की संगत की उपेक्षा करके क्यों उस भौतिकतावादियों की संगत करने का प्रयास करते हैं तथा उस अभक्तों की शरण लेते हैं जिनमें से अधिकांश अभिमानी तथा धनी हैं। आगे बताते हैं कि तदहम मत्यो माधव वारुण्या श्रीमद अंधयो तमो मदम हरिष्यामी अस्त्रेण योर जितात्मनो। इसलिए ये दोनों व्यक्ति नल कुबर और मणिग्रीव वारुणी और माधवी नामक शराब पीकर तथा अपनी इंद्रियों को वश में न रख सकने के कारण स्वर्ग के ऐश्वर्य गर्व से अंधे और स्त्रियों के प्रति अनुरक्त हो चुके थे। मैं उनको इस झूठी प्रतिष्ठा से विहीन कर दूंगा। अब नारद मुनि ने विचार किया कि इनको अगर जो मैं इस झूठी प्रतिष्ठा से विहीन नहीं करूंगा तो ये और अपराध करेंगे। पहले ही मुझे देखकर इन्होंने एक तो पहले प्रणाम नहीं किया, किसी साधु पुरुष को देखा तो उल्टे शराब के नशे में मत होकर और जो है नंग धड़ंग खड़े थे। तो ये बात जो है नारद मुनि को अच्छी नहीं लगी और इसलिए नारद मुनि ने सोचा मैं इनको श्राप दूंगा और इनको श्राप देकर मैं इनको धीरे धीरे जो है इनके स्थान से इनको एलिवेट करूंगा। ये दोनों युवक नल कुबर और मणिग्रीव भाग्यवश महान देवता कुबेर के पुत्र थे, किंतु मिथ्या प्रतिष्ठा और शराब पीने से उत्पन्न उन्माद के कारण ये इतने प्रतीत हो चुके थे कि नंगे होकर भी यह नहीं समझ पा रहे थे कि वे नंगे हैं। अतः वृक्षों की तरह रहने वाले इन दोनों युगों को वृक्ष का शरीर मिलना चाहिए, यही उनके लिए समुचित दंड होगा। फिर भी वृक्ष बनने से लेकर अपने उद्धार के समय तक इन्हें मेरी कृपा से अपने विगत पाप कर्मों की याद बनी रहेगी। यही नहीं, मेरी विशेष कृपा से देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद ये भगवान वासुदेव का दर्शन कर सकेंगे और भक्तों के रूप में अपनी असली स्वरूप को प्राप्त कर सकेंगे। तो इस तरह से जो है नारद मुनि इनको श्राप देते हैं, ठीक है ना, कि ये क्या करेंगे कि ये दोनों जो है कुबेर के पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव ये मिथ्या प्रतिष्ठा और शराब पीने से उत्पन्न उन्माद के कारण इतने पतित हो चुके हैं कि इनको पता नहीं लग रहा है कि ये नंगे अवस्था में खड़े हैं। और ये वृक्ष के रूप में, जैसे वृक्ष होता है वो कोई कपड़ा नहीं पहनता है, उसी तरह ये लोग भी हमारे सामने जो है नग्न अवस्था में खड़े हैं। इसलिए मैं इनको समुचित दंड दूंगा जिससे ये जाकर वृक्ष बने, लेकिन इनके उद्धार के समय तक मेरी इनके पर कृपा बनी रहेगी और ये विगत सारे कर्मों को, पाप कर्मों को ये याद करते रहेंगे। यही नहीं, मेरी कृपा विशेष रूप से देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद भगवान वासुदेव का दर्शन कर सकेंगे और भक्तों के रूप में इनका असली पहचान प्राप्त कर सकेंगे। तो इस तरह से नारद मुनि इनको श्राप भी देते हैं और आशीर्वाद दे देते हैं। एक जो अच्छे कोटि का वैष्णव होता है उसका श्राप भी आशीर्वाद बन जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं नल कुबर और मणिग्रीव के केस में नारद मुनि इनको श्राप दिया, लेकिन श्राप ही बाद में जाकर आशीर्वाद बना, इनके उद्धार का कारण बना। नहीं तो ये भगवान की शिव की भक्ति करके बस सुरा और सुंदरियों में मस्त थे, लेकिन नारद मुनि की कृपा से इनको क्या हुआ, नारद मुनि की कृपा से इनको ऐसा स्थिति प्राप्त हुई। आगे बता रहे हैं श्री सुक उवाच एवं मुक्ता स देवर्षि एक एवं मुक्ता स देवर्षि गतो नारायण आश्रम नलकुबर मणिग्रीव स तुर्य यमलार्जुन। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस तरह कहकर देवर्षि नारद अपने आश्रम नारायण आश्रम को लौट गए और नल कुबर तथा मणिग्रीव जुड़वा अर्जुन वृक्ष बन गए। तो इस तरह से जो है ये दोनों नल कुबर और मणिग्रीव अर्जुन वृक्ष के रूप में, यमलार्जुन वृक्ष के रूप में बन जाते हैं। सर्वोत्त भक्त नारद के वचनों को सत्य बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे उस स्थान पर गए जहां वो दोनों अर्जुन वृक्ष खड़े थे। देवर्षि में प्रियतमो यदि धन आत्मजो ततस्था साधयिष्यामि यद गीता तन महात्मनः। बोलते हैं यद्यपि ये दोनों युवक अत्यंत धनी और कुबेर के पुत्र हैं और उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, ये भगवान सोचने लगे। कब सोचने लगे, जब वो यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार करने के लिए जब श्री कृष्ण ओखली से माता यशोदा के द्वारा बांध दिए गए
तो उन्होंने सोचा कि मैं इस ओखली में बधे बधे इस दोनों वृक्षों का उद्धार करता हूँ, क्योंकि ये दोनों वृक्ष जो हैं नारद मुनि को के आशीर्वाद से ये दोनों दिव्य देवता जो हैं वृक्ष का रूप धारण किए हैं और हमारे आंगन में खड़े हैं। तो इनका उद्धार करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्यों जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि ये दोनों युवक अत्यंत धनी कुबेर के पुत्र हैं और इनसे वास्तव में मेरा कोई संबंध नहीं है, परंतु देवर्षि नारद मेरा अत्यंत प्रिय और वत्सल्य भक्त है, क्योंकि उसने चाहा था कि मैं इनके समक्ष आऊं और अतः उनकी मुक्ति के लिए मुझे ऐसा करना ही चाहिए। तो भगवान ऐसा विचार करते हैं कि मुझे इन वृक्षों का उद्धार करना है। क्यों? इसका हमारे से तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमारे प्रिय भक्त नारद से संबंध है। तो अगर जो हम भगवान से अगर जो हमारा कोई संबंध नहीं होता है, भक्तों से जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं उनसे हमारा संबंध बन जाता है, तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा? भक्तों से अपना रिलेशनशिप अच्छा रखना पड़ेगा, जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं। तब जाकर हमारा उद्धार भगवान न भी करें, लेकिन उनको करना पड़ेगा। और जब हम भक्तों से संग रखेंगे, तो भक्तों का एसोसिएशन रखेंगे, तो आगे बता रहे हैं, इस तरह कहकर कृष्ण तुरंत ही दो अर्जुन वृक्षों के बीच प्रविष्ट हुए, जिसमें वो बड़ी ओखली जिससे वे बांधे गए थे तिरछी हो गई और उनके बीच फंस गए। अपने पेट में बंधी ओखली को बलपूर्वक अपने पीछे घसीटते हुए बालक कृष्ण ने दोनों वृक्षों को उखाड़ दिया। परम पुरुष की महान शक्तियों से दोनों वृक्ष अपने तनों, पत्तों और टहनियों समेत बुरी तरह से हिलते और तड़तड़ाते हुए भूमि पर गिर पड़े। तत्पश्चात जिन स्थानों पर दोनों अर्जुन वृक्ष गिरे, वहीं पर दोनों वृक्षों से दो महान सिद्ध पुरुष जो साक्षात अग्नि जैसे लग रहे थे बाहर निकल आए। उनके सौंदर्य का तेज चारों ओर प्रकाशित हो रहा था। उन्होंने नतमस्तक होकर कृष्ण को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर निम्नलिखित शब्दों में कहे। अब भगवान से प्रार्थना करते हैं ये दोनों, कृष्ण कृष्ण महायोगी त्वमाज्ञम पुरुषम परम व्य अव्यक्ता व्यक्तम इदम विश्वम रूपम ते ब्रह्मणा विदुम। हे कृष्ण, आपकी योग शक्ति अचिंत्य है। आप सर्वोच्च आदि पुरुष हैं। आप समस्त कारणों के कारण हैं। आप पास रहकर भी दूर हैं और इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं कि आप सर्वे सर्वा हैं और यह विराट विश्व अपने स्थूल और सूक्ष्म रूपों में आपका ही स्वरूप है। त्वमेकं सर्वभूतानां देहास्त्वमेन्द्रियेश्वरं त्वमेकं काल भगवान विष्णु अव्यक्त ईश्वरं त्वमहाप्रकृतं सूक्ष्म रजं सत्व तमोमयं त्वमेकं पुरुषो अध्यक्षं सर्वक्षेत्र विकारवित्। आप हर वस्तु के नियंता भगवान हैं। आप ही हर जीवों के का शरीर, प्राण, अहंकार और इंद्रियां हैं। आप परम पुरुष अक्षत नियंता भगवान विष्णु हैं। आप काल, तत्कालीन कारण और तीनों गुणों सतो रजो और तमो गुणों वाले भौतिक प्रकृति से परे हैं। आप इस भौतिक जगत के आदि कारण हैं। आप परमात्मा हैं, अतः आप इस हर एक जीव के हृदय में की बात को जानने वाले हैं। हे प्रभु, आप सृष्टि के पूर्व भी विद्वान थे, अतः इस जगत में भौतिक गुणों वाले शरीर में बंदी रहने वाले ऐसा कौन है जो आपको समझ सके? तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे तो आत्म गौतम गुणे छन्नम मही मने ब्रह्मणे नमः। अपनी ही शक्ति से आच्छादित महिमा वाले हे प्रभु, आप भगवान हैं। आप सृष्टि के उद्गम संकर्षण हैं और चतुर्व्यूह के उद्गम वासुदेव हैं। आप सर्वस्व होने से परम ब्रह्म हैं, अतएव हम आपको नमस्कार करते हैं। आप मत्स्य कुर्म बराह जैसे शरीर में प्रकट होकर ऐसे प्राणियों द्वारा संपन्न न हो सकने वाले कार्यकलाप, असामान्य, अतुलनीय और असीम शक्तियों वाले दिव्य कार्य प्रदर्शित करते हैं। अतएव आपके ये शरीर भौतिक तत्वों से नहीं बने होते हैं, अभी तो आपके अवतार होते हैं। आप वही भगवान हैं जो अपनी पूर्ण शक्ति के साथ इस जगत में सारी जीवों के लाभ के लिए प्रकट हुए हैं। नमः परम कल्याणम, नमः परम मंगलम, वासुदेवाय शांताय यदूनाम पतये नमः। हे परम कल्याण, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, क्योंकि आप परम शुभ हैं। हे यदुवंश के प्रसिद्ध वंशज और नियंता, हे वसुदेव पुत्र, हे परम शांत, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। हे परम रूप, हम सदैव आपके दासों के, विशेष रूप से नारद मुनि के दास हैं। अब आप हमें अपने घर जाने की अनुमति दें। यह तो नारद मुनि की कृपा से हम आपका साक्षात दर्शन कर सके हैं। अब से हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें, हमारी कान आपकी महिमा का श्रवण करें, हमारे हाथ पांव और इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के कार्य में लगें और हमारे मन सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करें। हमारे सिर इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार करें, क्योंकि सारी वस्तु आपके ही विभिन्न रूप में हमारी आंखें आपसे अभिन्न वैष्णव के रूपों का दर्शन कर सके। इस प्रकार ये प्रार्थनाएं करते हैं भगवान से। अब इस पर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने आगे बोला
इत्थम संकीर्तित तस्माभ्याम भगवान गोकुलेश्वरम दामना गोकुल फले बद्धम प्रसन्ना हुवको। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस तरह दोनों देवताओं ने भगवान की स्तुति की। यद्यपि भगवान कृष्ण सबों के स्वामी हैं और गोकुलेश्वर थे, किंतु वे गोपियों की रस्सियों तथा लकड़ी की ओखली से बाधित दिए गए थे। इसलिए उन्होंने हंसते हुए कुबेर के पुत्रों से ये शब्द कहे। श्री भगवान ने बोला, परम संत नारद मुनि अत्यंत कृपालु हैं। उन्होंने अपने श्राप से तुम दोनों पर बहुत ही बड़ा अनुग्रह किया है, क्योंकि तुम दोनों भौतिक ऐश्वर्य के पीछे उन्मत्त होकर अंधे बन चुके थे। यद्यपि तुम दोनों स्वर्ग लोक से गिरकर वृक्ष बने थे, किंतु उन्होंने तुम दोनों पर सर्वाधिक कृपा की है। मैं प्रारंभ से इस घटनाओं को जानता हूँ। साधुनाम समचित्तानाम सूतराम मत्कृतात्मनाम दर्शनानून भवे बंधम पुंसो अक्षणो सभी तुर्य था। जब कोई व्यक्ति सूर्य के समक्ष होता है तो उसकी आंखों में अंधकार नहीं रह जाता है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति ऐसे साधु और भक्त के समक्ष होता है जो पूर्णतया दृढ़ और भगवान के शरणागत होते हैं, तो उसका बहुबंधन से उद्धार निश्चित होता है। हे नलकुबर और मणिग्रीव, अब तुम दोनों अपने घर वापस जा सकते हो। क्योंकि तुम मेरी भक्ति में सदैव लीन रहना चाहते हो, अतः मेरी प्रति प्रेम उत्पन्न करके तुम दोनों की इच्छा पूरी होगी और अब तुम उस पद से कभी नीचे नहीं गिरोगे। इस पर श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, यत युक्तो तो परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः बद्धो उलूखलम मन्य मंत्रम जगमतु दर्शमुत्त राम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार कहे जाने पर उन दोनों देवताओं ने लकड़ी की ओखली से बधे भगवान की परिक्रमा की और उनको नमस्कार किया। भगवान कृष्ण से अनुमति लेने के बाद वे अपने अपने धाम को वापस चले गए। तो इस तरह से जो है नल कुबर और मणिग्रीव का नारद मुनि के श्राप से भगवान इनका उद्धार करते हैं। नारद मुनि ने श्राप तो दिया और साथ में आशीर्वाद भी दिया। नहीं तो नल कुबर और मणिग्रीव जो है मदिरा पीकर और स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते, जल क्रीड़ा। लेकिन नारद मुनि की कृपा से इनका उद्धार हो गया और ये भगवान कृष्ण के भक्त बन गए। ये शिव भक्त नारद मुनि की कृपा से ये भगवान कृष्ण के भक्त बन गए। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अभी